हेलो बच्चों, हम इंद्रजीत चौहान आप लोगों को आज क्लास 8 का हिंदी का पहला चैप्टर पहला लेसन भारत हमको जान से प्यारा है कविता का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। अभी तुम लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक करना और कमेंट में जो भी समझ में ना आए उसे पूछना। ठीक है। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ना। प्रस्तुत गीत को सभी मिलकर एक साथ गाएं। शिक्षक शिक्षिका इसमें बच्चों की सहायता करें। ये तो तुम लोगों को खुद से करना है ना। ठीक है, ये खुद से करना है और शिक्षक शिक्षकों के साथ इसे गाना है। ठीक है। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 2। गीत को ध्यान से पढ़ो और सही कथनों के आगे सही और गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है। तो इसमें अब 2 का क दिया है। 2 का क दिया है सबके लिए अपना देश प्यारा होता है। हाँ, सबके लिए अपना देश तो सबके लिए प्यारा होता है, ये सही है। ठीक है। सदियों से सदियों से सदियों से भारत दुनिया का गौरव रहा है। सदियों से भारत दुनिया का गौरव रहा है, ये भी सही है। ठीक है ना, ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ग। यह कोई नहीं चाहता कि उसका देश टूट कर अलग हो जाए। यह कोई नहीं चाहता कि उसका देश टूट कर अलग हो जाए, ये भी सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का घ। हमारे देश में हिंदू मुसलमानों में एकता है। एकता नहीं है, ये तो गलत है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान एक मिलकर एक एक भाई की तरह मिलकर रहते हैं। ठीक है। इसमें तो एकता है, तो ये क्या है, ये गलत सेंटेंस लिखा है इसलिए यह गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंग 2 का। हम सब भारतवासी हैं। ठीक है, हम सब भारतवासी हैं, ये तो सही है। हम सभी भारत में जितने लोग रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन आदि, ये सभी क्या है, सभी एक भारतवासी हैं। हाँ। 2 का च नंबर। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित है। हाँ, ये सही है। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित है, माने बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी कन्नड़ नेपाली तमिल आदि बहुत सारी भाषाएं हैं, इसीलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नीचे दिए गए गीतांश के भावों को अपनी भाषा में लिखो। ये दिया है, नीचे दिया गया है 3-4 लाइन, इसे क्या है अपनी भाषा में लिखना है ना। क्या है, असम से गुजरात तक क्या है, असम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, इसके सभी गुण एक हैं। भाषा अलग, सुर एक है। कश्मीर से मद्रास तक कह दो हम सभी एक हैं। ठीक है, एक हैं। आवाज़ दो हम एक हैं, जागो। इसका यहाँ से क्या दिया है, उत्तर यहाँ से दिया है। ठीक है। उत्तर में क्या दिया है, उत्तर में दिया है असम बंगाल मद्रास कश्मीर महाराष्ट्र आदि हमारे देश भारत का अंगराज्य है। ये सभी राज्य क्या हैं, हमारे देश के एक छोटे छोटे राज्य हैं, अंगराज्य हैं। ठीक है। सभी अंगराज्य की भाषाएं अलग अलग है, पर सभी के भावगत गुण एक हैं। क्या है, सभी जो अंगराज्य हैं सभी के क्या है, भाषाएं अलग अलग है। कहीं तमिल बोली जाती है तो कहीं कन्नड़ बोली जाती हैं, कहीं कश्मीरी बोली जाती हैं, कहीं असमीज बोली जाती है। इसी करके सभी की भाषाएं अलग है, फिर भी भावगत गुण है जो इस भारत के जो एक प्रेम की जो गुण है वो क्या है, एक है। ठीक है। भावों को प्रकट करने वाली सुरों में एकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम सभी भारतवासी हैं। ठीक है, इसका आंसर यही था। अब है पाठ के आसपास। पाठ के आसपास में क्या दिया है, 1 नंबर। कुछ देश प्रेम मूलक फिल्म गीतों को संकलित करके एक पुस्तक बनाओ और उनमें से
तुम्हारी पसंद का कोई एक गीत कक्षा में गाकर सुनाओ। ये तो तुम लोगों को खुद से करना है, खुद से कोई एक ये बनाओ, तालिका बनाओ और गीत कक्षा में गाकर सुनाओ, ठीक है ना। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 3, भारत भूमि सदियों से दुनिया की शान बनी रही है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कक्षा में चर्चा करो। इसमें चर्चा करना है ना। इसका आंसर दिया है यहाँ से देखो, इसका आंसर दिया है सदियों, तो यहाँ से है देखो, ठीक है। ये है इसका उत्तर दिया है सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान बनी रही है, इसके कई कारण है। हमारे भारत देश है जो सदियों से एक शान बनी रही है, इसके क्या क्या कारण है। इसके इसके कई कारण है। पहला कारण यह है कि भारत माँ की रक्षा के लिए अनेक वीर वीरांगनाओं ने अपना जीवन न्यौछावर किया है। दूसरा है यह कारण यह है कि इस देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गीता आदि सब कुछ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन आदि सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ प्यार से मिलकर रहते हैं। तीसरा कारण यह है कि असम, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, कश्मीर और मद्रास जैसे अंगराज्यों में भावगत विभेद होते हुए भी भावगत सुरों में एकता है। ये सभी कारणों से भारत भूमि सदियों से दुनिया की शान बनी रही है। क्वेश्चन नंबर 4, गीत मीन्स एक कविता में हिंदू और इस्लाम धर्म का संकेत मिलता है। हमारे देश में और क्या क्या धर्म हैं, इन धर्मों की प्रमुख सीखें क्या क्या हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करो। फिर मंडली में बैठकर सभी धर्मों की समान बातें को ढूंढकर लिखो, ठीक है। इसका आंसर दिया है यहाँ से, उत्तर है हमारे देश में हिंदू और इस्लाम के सिवा जैन, बुद्ध, सिख, वैष्णव, क्रिश्चियन आदि धर्मों का प्रचलन है। तो सभी धर्म मतभेद होते हुए भी कुछ समानता भी हैं। इन में से कुछ प्रमुख सीखें निम्न प्रकार हैं। यहाँ 1 नंबर दिया है सभी जीवों को समान भाव से देखना और उन पर दया करना। 2 नंबर है झूठ, दिखावे और पाखंडों का विरोध करना। 3 नंबर है सदाचार और मन की पवित्रता को महत्व देना, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर आपसी भेदभावों को भूलकर भाईचारे की भावनाओं को बढ़ाना, ठीक है। 5 नंबर है धन के प्रति मोह कम करना। 6 नंबर है एक दूसरे की सहायता करने की भावना करना। 7 नंबर है अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना। यही था इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है अपने देश या मातृभूमि के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। इसका आंसर है हम अपनी मातृभूमि के गोद पर ही अपना जीवन का विकास करते हैं। अपनी मातृभूमि से ही हमें हवा, पानी, फल फूल को लेकर जीवन धारण करते हैं। वैसे मातृभूमि के लिए हमें अपना जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर प्रकार की आक्रमणों से मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। स्वतंत्रता
की लड़ाइयों में शहीद होने वाले व्यक्तियों का स्मरण करना मातृभूमि के हर संतानों का पवित्र कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि सारे विश्व में ज्ञान का कारण फैलाने वाले महामानव ऋषि मुनि संतों आदि का प्रमुख सीखों को याद रखना और उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके सिवा हमें जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय प्रस्तुत भेदभावों को छोड़कर मातृभूमि के सहोदर संतान की तरह रहना चाहिए, जिससे हमारी मातृभूमि जगत के में गौरव आदर्श की प्रतीक हो। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7, राष्ट्र एकता को मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आपस में चर्चा करो। ठीक है, इसका आंसर दिया है, यहाँ से दिया है, भारत वर्ष विविधताओं से भरा एक विशाल देश है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग रहन सहन, खान पान, भाषा, वर्ण, धर्म को लेकर अनेकताओं दिखाने को मिलता है। तो क्या है, भारतवर्ष एक विशाल विविधताओं से भरा एक विशाल देश में यहाँ बहुत अन्य प्रकार के लोग रहते हैं। बहुत से अलग अलग भाषा जाति के लोग रहते हैं। ठीक है ना, अलग अलग से खान पान है, रहन सहन है जिसके कारण विदेशी शक्तियाँ हमें दबाती रही और आज भी उसका असर पड़ रहा है। इसलिए राष्ट्र एकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। सामाजिक शांति और भाईचारे के लिए भी यह आवश्यक है। ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से है, देखो। निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पढ़कर उसका मूल भाव लिखो और एक उचित शीर्षक दो। भारत देश महान है, 3 रंग का झंडा, यह भारत का शान है। इस झंडे को नमन करें हम, यह हम सबकी शान है। भारत देश महान है, कल 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 बहती नदियाँ करती यश का गान है। भारत देश महान है। शीर्षक, इसका उत्तर दिया है, देखो उत्तर में यहाँ से उत्तर में है शीर्षक मतलब ये जो ऊपर पंक्तियाँ दिया है, लाइन दिया गया है, इसका नाम, इसका इस कविता का या इस गीत का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा भारत की शान। उसके बाद यहाँ से वो जो ऊपर कुछ पंक्तियाँ दी गई है उसका मूल भाव क्या है, उसका मुख्य रस क्या है ना, मूल भाव में दिया है। देखो, हमारा देश भारत एक महान देश है। हमारा भारत एक महान देश है। इस देश में अनेक नदियां हैं जो देश की यश का गान गा रहा है। देश की शान स्वरूप तिरंगे झंडे को हम नमन करते हैं, जो हमारा कर्तव्य है। यह झंडा हमारे देश की शान है। ठीक है, तो भारत हमको जान से प्यारा है, इस कविता का क्वेश्चन आंसर यही था। ठीक है।